ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 291 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः चतुर्थी सोमवारः रोहिणी नक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 श्रीमद् भगवद गीता जी, और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो धीरे धीरे हमारा कर्म योग का विषय आगे बढ़ रहा है और इसमें भगवान हमें बता रहे हैं कर्म योग क्या है। तो उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते। कर्म योग समत्वम है। सम किसका? सिद्ध्य सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उसके बाद भगवान ने कहा कि बुद्धि का एक दोष है। क्या कहते हैं? वो है मोह कलिलम। बुद्धि जब उस दोष को तर जाती है, मोह कलिल रूप दोष को, तो वो वैराग्य को प्राप्त हो जाती है। विराग, संसार के प्रति जो आपका अविवेक आश्रित राग है, उसको प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने ये एक सबसे बड़ी चीज़ भगवद गीता अगर करती हैं तो हमें बताती हैं कि आपका मोह कलिल का मतलब है मोह आत्मक, जो मोह रूपक है। क्या है वो? कलिल। कलिल क्या है? अविवेक रूपम। तो अविवेक जो मोह रूपम है, उसको ही हम मन का मैल कह रहे हैं। तो मोह रूपक अविवेक क्या है? वो आप कितना भी उस अविवेक को दूर करने की कोशिश करो, लेकिन मोह के कारण मोहित व्यक्ति कौन होता है? जिस पे जैसे जादू हुआ है। इंग्लिश में उसको कहेंगे चार्म्ड। तो विषयों ने, संसार के विषयों ने हमारे ऊपर एक जादू कर रखा है, हमारा वशीकरण कर रखा है। हम ना चाहते हुए भी एक एडिक्ट, एक नशेड़ी की तरह इन्हीं विषयों के आगे नतमस्तक होते हैं, अपमानित होते हैं, बार बार भोगों के पीछे जाते हैं और अपना स्वाभिमान खोते हैं। इसलिए ये भोग हमें भोगते हैं। हमें लगता है कि हम इनको भोग रहे हैं, किंतु ये हमें नचाते हैं। हम इनके दास हुए रहते हैं। ये हमारे देश में एकमात्र शास्त्र है जो हमें ये बोध कराता है, हमें दिखाता है कि हम कितने बड़े दास हैं। हमारे अंदर स्वातंत्र्य है ही नहीं। हम जिसको बोल रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से चलने वाला हूँ, लेकिन वास्तव में आप विषयों के दास हैं। कहते हैं मेरी गुलामी कर ले। गुलाम, दास, अधीन। किसकी दासता है? इस संसार के भोगों की दासता। और यदा इच्छा, जैसे वो चाहते हैं हम इन नचाते हैं। ठीक है, हम इन भोगों के क्रीड़ा मृग हैं। मजा देते हैं हम इन भोगों को। हम सोचते हैं हम इनके पास मजे के लिए जाते हैं, लेकिन ये भोग जो हैं ये हमें नचा नचा के मजा लेते हैं। और ये किसी इस जन्म की बात नहीं है, ये करोड़ों अरबों अनादि जन्मों की बात। ये मोह को देखना, इसको कहते हैं शास्त्र में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको बोलते हैं लोक परीक्षा।
लोक परीक्षा क्या होती है? जिस दूध को आप पी रहे हैं, बड़ा अमृत समझ के पी रहे हैं, उसमें मक्खी को देखना, और देखने के बाद कितना भी वो दूध प्यारा लगे, उसको त्याग देना। ये बहुत बड़ा विवेक है। क्या आप दूध में मक्खी को देखने के बाद मक्खी निकाल के फेंकेंगे? उस विषाक्त दूध को फिर भी पिएंगे, या उस दूध को त्याग देंगे? तो ये एडिक्शन है। ये नशेड़ी का वो इस प्रकार परवश हुआ है कि वो देखता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वो बार बार उसी नशे के पीछे जाता है, जिस नशे से वो अपमानित होता है, जिसके उसका स्वाभिमान गिरता है। ठीक है, इसलिए ये जो बल है, हमको विचारात्मक बल भी चाहिए, और उस विचार, उस विवेक के द्वारा निश्चय करने के बाद उस विवेक के ऊपर अडिग रहना कि मुझे इस मोह, हमारा मन, हमारे अंतःकरण के ऊपर इस प्रकार की जैसे छाप लगी हुई है, जैसे पानी जो है वो निम्न भूमि की तरफ ही जाता है, उसी प्रकार हम भी, हमारे अंतःकरण में ये जो निम्न भूमि बनी हुई है, ये जो वासनाएं हैं जो हमको भोगों की तरफ ले जाती हैं, वो वासनाएं ही हमारा विनाश का कारण है। ये जो एजुकेशन है, विद्या है, परिचय है, ये हमारे भारत में से निकल ही गया है। उल्टा हमको कहा जा रहा है कि आप सपने बनाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। जीवन का उद्देश्य है सपनों को पूरा करना। और यहाँ क्या कहा जाता है कि इन सपनों की परीक्षा कीजिए। ये सपने कहाँ ले जाएंगे? इसलिए जो प्रगति आपको सपनों को पूरा करके मिल रही है, क्या वो प्रगति मोक्ष देने वाली है? क्या वो प्रगति धर्म है? इसलिए ये सोचना, विचार करना, व्यक्ति के अंदर एक विचारशील व्यक्ति होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विचारशील व्यक्ति ही नहीं है तो ये भगवत गीता काम नहीं कर सकती। जो हमारा हिंदू धर्म बन गया है, क्या मंदिर में जाने से, धूप बत्ती करने से हम कोई विचार नहीं करते? हम जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ जाते हैं। बस हमें लगता है कि हमने भगवान का पूजन कर दिया, उसके बाद हम वही अपने सपनों के पीछे चल पड़ते हैं। फिर वहाँ कहते हैं कि इन सपनों को पूरा करने के लिए हे भगवान हमारी सहायता कीजिए। फिर मंदिर में आते हैं, लेकिन विचार कोई नहीं करते। जैसे एक नदी पिछले वर्ष जिस पथ पर चली थी उसी पथ पर फिर से चलती है, और कभी वेग आ जाए तो पथ को बदल देती है। विचार विवेक से अपना पथ नहीं बदलती, वेगों से बदलती है। फिर नया पथ बन जाता है तो उसी पे चलने लगती है। इसलिए हमारे अंदर विचारशीलता, विवेकशीलता हमें जगानी है। कितनी बड़ी बात है। हम अपने ये यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि में जा रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ हमको लोक परीक्षा कराती ही नहीं है। सीधा ये कहती हैं आपको क्या पढ़ना है जी, मुझे डॉक्टर की विद्या चाहिए, मुझे इंजीनियर की विद्या चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी में बीए करना है, एमए करना है, इस विषय में करना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, वो पढ़ना है। लेकिन लोक परीक्षा क्या है?
कि ये सारी विद्याएं जो हैं ये आपको कहाँ लेके जा रही हैं? कहीं ये सारी विद्या पैसा कमाने की साधन है, पदों को कमाने की साधन है। तो पैसा कमाना और पद कमाना बाजार में, क्या ये कल्याण है? हाँ, कल्याण है। पैसा आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। क्या सब कुछ आ जाएगा? मनोवांछित भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। तो सारी कहानी कहाँ आती है? अर्थ काम, अर्थ काम, अर्थ काम। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अर्थ काम को चुन ले। पूरा विश्व, पूरा भारत इस अर्थ काम परायणता के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। इसलिए ये भगवत गीता जैसे हार रही है, क्योंकि विचार होगा ही नहीं जहां पर, तो वहां पर फिर भगवत गीता जो बता रही है वो दिखेगा ही नहीं। इसलिए कम से कम ये देखें कि हम विचार नहीं कर रहे, अपने आप को स्वीकार करें। जब व्यक्ति दोष को स्वीकार करता है, इतना भी बहुत बड़ा विचार होता है कि मैं रोगी हूँ। विचार नहीं करने का, लोक परीक्षा, अर्थ काम परायणता जो है ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होना चाहिए एक ऑर्डर जो व्यक्ति की इच्छा के बिना है। व्यक्ति की इच्छाएं बदलती हैं, लेकिन जो सूर्य हैं, जो चंद्र हैं, जो नदियां हैं, तो साइंस कहता है वो तो ऑर्डर हम बताते हैं। जो व्यक्ति निरपेक्ष ऑर्डर है वो हम बता रहे हैं, इसलिए हमारी साइंस से चलो। नहीं, हमको यह लोक परीक्षा दिखाती है कि साइंस जो आप ऑर्डर बता रहे हैं, इस संसार में एक व्यवस्था, एक नेचुरल लॉज को जिसको आप बता रहे हैं, वो सारे लॉज जो हैं वो आपने कैसे जाने हैं? वो हमने अनुमान और प्रत्यक्ष, इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जाने हैं। लेकिन क्या आपने वेद को देखा? क्या आपने वेद के चक्षुओं से लोक की परीक्षा की? साइंस वहाँ वेद के चक्षु है ही नहीं, उस क्षेत्र में वो अंधी है। लेकिन हमें कौन रोक रहा है? हमें भी हमारा केवल जो अविचार है, विचार करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बस भेड़ चाल, भेड़ चाल। विचार करना चाहिए। हमें क्या बताया जा रहा है कि ये साइंस, ये जो दुनिया दिखा रही है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जानी जाती है, जो अर्थ काम की दुनिया है, जहाँ पर धर्म प्रैक्टिकलिज्म है, वो करो जिससे भोग सुनिश्चित रहे, बस वही धर्म है। धर्म का और कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिससे आपका काम बन जाता है वो धर्म है। दीर्घकालिक या अल्पकालिक आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे हमको जीना है ताकि हमारे भोग सुनिश्चित रहें, हमारा जीवन सुनिश्चित रहे। लेकिन वेद क्या कह रहे हैं? धर्म क्या है? वेद कह रहे हैं ये आत्मा बार बार शरीर धारण कर रही है। करोड़ों जन्मों से ये आत्मा शरीर धारण कर रही है और उन शरीरों के अंदर दुख और सुखों को भोग रही है और फिर मर रही है, फिर शरीरों में जा रही है। ये संसार चल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि आत्मा आनंद रूप है। आनंद रूप अर्थात स्वयं अपने अंदर तुष्ट। उसको अपनी तुष्टि के लिए, उसके अंदर कोई तुष्टि की कमी नहीं है, वो तुष्टि स्वरूप है।
माने सोचो, हम केवल इतना ही सोच सकते हैं कि कोई आदमी हो जो शांति हो, शांत आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा क्या है? वो निराकार है, उसमें कोई शरीर है ही नहीं। लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। हम कहते हैं शरीर होने पर ही मजा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा जागृत है, स्वप्न का शरीर है, या सुषुप्ति में क्या है, हम सो गए हैं। वो भी हमको लगता है शरीर के साथ, शरीर में जो है वो सुषुप्ति का मज़ा आ रहा है, शरीर में ही स्वप्न का मज़ा आ रहा है। लेकिन विचार हम कर ही नहीं पाते कि नहीं, जो सुषुप्ति का आनंद है उसमें शरीर बीजावस्था में है, कोई शरीर वहाँ नहीं है, सब भोग नहीं है, अभोक्ता है वो। सब भोग जो हैं वो लय हो गए हैं, अभोक्ता, भोक्ता की बीज अवस्था। ऐसा देखना और ये समझना कि ये आत्मा अपने शरीर को, बीज अवस्था में चला जाता है शरीर, और फिर व्यक्त अवस्था में आ जाता है। बीज अवस्था में जाता है, व्यक्त अवस्था में आता है, किंतु आत्मा नित्य रहता है। आत्मा नित्य है, ना आत्मा कभी बीज अवस्था में जाता है और ना आत्मा कभी व्यक्त होता है। आत्मा साक्षी अस्तित्व रूप है, कभी शरीर को धारण कर लेता है और कभी वो शरीर बीज अवस्था में चला जाता है। जागृत में भी सदा आत्मा निर्विकार रहता है। ये सब देखने का योग्यता होनी चाहिए। जब भगवत गीता में ये बताया जाता है तो रुक के देखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे ही नहीं तो हम दीवारों से बातें कर रहे हैं, और यही चल रहा है। लोग बार बार इस भगवत गीता को सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 3-4 कक्षा के बाद वो बोर हो रहे हैं, उनका मन थक रहा है, वो इस विचार को नहीं कर पा रहे हैं और कक्षाओं को छोड़ देते हैं। फिर 10-15 दिन बाद एक का कोई याद आ जाती है, और वो जो एक निरंतर विचार का यज्ञ करने की जो शक्ति है वो हम नहीं जुटा पा रहे हैं। उसको देखना चाहिए कि क्यों मैं इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि मन विचार नहीं कर पा रहा है, और विचार तो करना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। मुझे लड्डू नहीं अच्छा लगता तो मैं जलेबी खा लेता हूं, लेकिन मुझे विचार करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप क्या करेंगे? विचार तो करना ही होगा, ठीक है। इसलिए इसको कहना है कि हे भगवान मुझे सहायता कीजिए। जहाँ हम धर्म पथ पे फंस जाते हैं, सदा राम जी हमारे साथ हों। तो इसलिए इस मोह से अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम से ख़त्म हो गया है। तो अगर ये नहीं वेट करते रहें कि गवर्नमेंट बदलेगी, गवर्नमेंट कभी नहीं बदलेगी, व्यक्ति बदलेगा। जब व्यक्ति बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। गवर्नमेंट सबसे अंत में बदलेगी, व्यक्ति सबसे पहले बदलेगा। इसलिए ये आशा मत कीजिए कि जब स्कूल सिस्टम में ये आ जाएगा। स्कूल सिस्टम में ये तब आएगा जब व्यक्ति बदलेगा, ठीक है। इसलिए एक एक दिया, विचार की दिया, ठीक है, विचार का दीपक जलना चाहिए। ये तपस्या है। इस प्रकार वैराग्य की तरफ जाना हमारा भारत है। इस वैराग्य से आत्म विवेक प्रज्ञ बन जाना, ज्ञानी। आत्मा और अनात्मा का विवेक, हर समय आत्मा सत्य है और ये दुनिया उसी सत्य में दिखने वाला एक विपरीत ग्रहणम, मिस्टेक,
एक मिस्टेक है और एक सत्य है। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर एक विचार विद्या उत्पन्न होती है, उससे वो ज्ञानी बनता है। कि कितनी बड़ी यात्रा है। क्या आप अपने स्वधर्म को पहचाने, भगवान अंतरात्मा से कहें कि भगवान मैं तो पूरा पतित हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सपनों को पूरा करने के लिए चल पड़ा। जीवन में आज तक जो भी निर्णय किया उसका आधार यही था, सपनों की पूर्ति। बस सपनों का राही। लेकिन क्या ये सपनों का राही कभी सपनों से आगे जाएगा कि सपनों में ही घूमता रहेगा? ठीक है, इसलिए सपनों का राही सपनों से आगे कब जाता है? जब देख लेता है कि सपनों के पीछे जाना तो व्यर्थ है। ठीक है, ये क्या कर लिया? तब भगवान की शरण याद आए, हे राम जी आप मेरे गुरु जी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तब सारे कर्म, उनका उद्देश्य ही बदलेगा। वो कंज्यूमरिज्म नहीं रह जाएंगे, वो यज्ञइज्म हो जाएंगे, भगवान की में आहुति बनेंगे। उससे व्यक्ति ज्ञानी होता है और ज्ञान को फिर वो पकाता है। अब बताइए ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, फिर भी आप इनको सुनिए। ज्ञान जो पकता है तो बुद्धि के अंदर दो गुण आते हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि ही स्थास्यति। ये हम किस श्लोक को अब कर रहे हैं? ये देखिए, यदा ते बुद्धि ही, यदा ते बुद्धि, आपकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, निश्चला, तो ज्ञानी ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी आगे का प्रोसेस है, इसको कहते हैं ज्ञान योग। व्यक्ति इतना विचारशील रहता है, वो सदा अपनी बुद्धि को देखता है कि ये बुद्धि, और ये बुद्धि किसको प्रकाशित कर रही है? जिसको प्रकाशित कर रही है वो स्थिर है, आत्मा स्थिर है, उसमें कोई चलन नहीं है। निश्चला, निश्चल, निश्चल का मतलब खड़ा हुआ नहीं होता। जैसे ये अस्थिर है, अब ये स्थिर हो गया, ये यहां नहीं कहा जा रहा। आत्मा में गति है ही नहीं, ना वो खड़ी है ना चल रही है। वो खड़े होने और चलने को देखती है, जानती है। ठीक है, दृष्टा है। तो बुद्धि जो है दृष्टा में वो लय हो जाती है। इसलिए स्थास्यति निश्चला समाधौ, समाधौ माने आत्मनि। वो बुद्धि जिस आत्मा को प्रकाशित कर रही है वो उसी आत्मा में स्थिर हो जाती है। ऐसे ज्ञानी की बुद्धि होनी चाहिए। और वहां पर भी उसको ये नहीं लगता कि मैं अब ज्ञानी हूँ, ये संसार मेरा ज्ञेय है, मैं और ये मेरे पास ज्ञान है। वहां पर भी बुद्धि जो है वो कैसी है? समाधौ अचला। पहले निश्चला कहा, फिर एक और बार कहा अचला। तो अचला क्या होता है? अचला बुद्धि वो होती है जिसका भगवान कह रहे हैं विकल्प वर्जिता। विकल्प वर्जिता अर्थात ज्ञातृ, ज्ञान, ज्ञेय, भेद रहिता। ज्ञातृ कौन है? जानने वाला। ज्ञान जानने, वो बुद्धि जो वस्तु को प्रकाशित करती है, और ज्ञेय जिसको जाना जाता है। संसार में कोई भी हम चीज जाने, जैसे घड़ा है तो घड़े का ज्ञान और उसके जानने वाला, तो सारा ज्ञान विकल्प है, उसमें भेद है। लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान है, यहां पर ज्ञातृ, ज्ञान, भेद, ज्ञेय, ये तीनों जो हैं इसको बाधित कर देता है। ये अभेद ज्ञान है।
आत्मा न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। ऐसा केवल शुद्ध चिद्रूप, ठीक है, ऐसी चिद्रूपता, केवल चेतन सच्चित आनंद, ऐसा जो ज्ञान है वो स्थित हो जाता है। वो ज्ञान जो है वो पक गया तो भगवान कहते हैं तदा तस्मिन् काले, उस काल में योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, ये जो पूरा ज्ञान को उत्पन्न करना और ज्ञान को पकाना और उस ज्ञान से मुक्त हो जाने का यात्रा है, वो इस प्रकार इस क्रम से आपको बता दी गई। तो विवेक प्रज्ञाम समाधौ समाधिम प्राप्स्यसि। आप विवेक प्रज्ञा को, समाधि को, आत्मा को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है। अब अर्जुन को एक प्रश्न बीज मिल गया। ऐसा होता है विचारशील विद्यार्थी, जब गुरुजी बता रहे हैं तो हमारे मन में उसके प्रति प्रश्न आना चाहिए, हम उसको और समझने के लिए। तो अर्जुन क्या है, प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस पड़ाव पे जब भगवान कृष्ण ने इतना बताया तो अर्जुन जी को एक बीज मिला। किसका? वो प्रश्न बीज है, जिसके अंदर से उनको प्रश्न मिल गया। तो प्रश्न रूप बीज, बीज क्यों कहा? क्योंकि इस बीज में से उत्तर निकलेगा। ठीक है, अनेक प्रश्न। तो वो क्या बीज है? अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षणम बुभुत्सया। बुभुत्सा क्या है? जानने की इच्छा, बोधुम इच्छा। तो उनके मन में जानने की इच्छा आई कि ये जो व्यक्ति है लब्ध समाधि प्रज्ञा, जिसने आत्मा के प्रति प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है कि आत्मा परमात्मा एव इदम सर्वम, सब आत्मा ही है। इस प्रकार वो जान गया। जो जान गया है वो कैसा है, उसका क्या लक्षण है, तो उसके लिए ये वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। अब आप देखिए एक स्टूडेंट का दिमाग कैसे चल रहा है। भगवान बता रहे हैं कि ये जो सारा ज्ञान है उसका विषय कौन है? चिद्रूप आत्मा। लेकिन एक स्टूडेंट अर्जुन जो विद्यार्थी हैं, उनका दिमाग चिद्रूप आत्मा में नहीं गया, उनका दिमाग उस चिद्रूप आत्मा को जानने वाले में चला गया। आप देख रहे हैं कैसे हमारा दिमाग जो होता है वो बहिर्मुखी रहता है। हम उस व्यक्ति में इंटरेस्टेड हो गए, उसमें उनकी रुचि आ गई कि एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी आत्मा और अनात्मा के विषय में जो प्रज्ञा है अब वो स्थिर हो गई है, उसका ज्ञान पक गया है। जिसके विषय में कहा गया है बुद्धि जो है अचला हो गई है, वो उसको कहा गया स्थित प्रज्ञा।
तो उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञ का भाषा, अर्थात उसके बारे में अन्य लोग जब उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, पूरी तरह अर्जुन भगवान कृष्ण के बताए हुए विषय से अलग हो गए। भगवान का उद्देश्य था कि उनको नाम रूपों से हटा के नाम रूपों के साक्षी की तरफ लेके जाना। लेकिन कैसे एक विद्यार्थी, उसका मन चंचल होता है। जैसे ही उन्होंने अस्थिर स्थिर प्रज्ञा के बारे में बताया कि ये ज्ञानी हो गया, तो ज्ञानी के बारे में पूछने लगे। भगवत गीता का टॉपिक ज्ञानी नहीं है, ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय अविकारी, अविनाशी, सत्य आत्मा। लेकिन अर्जुन यहां पूछने लगे कि वो ज्ञान को जानने वाला कैसा है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कैसे भगवान उन्हीं के प्रश्न को ऐसा उत्तर देंगे कि अर्जुन का कितना कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।